आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। सोचिए, एक फ़ोन कॉल और आपकी मेहनत की सारी कमाई मिनटों में गायब। जी हाँ, ये एक ऐसा खतरा है जो सीधे आपके फ़ोन के ज़रिए घर में घुस रहा है। इसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। नजरें मिली, दिल धड़का और वो दोस्त बन गए। खबर तब हुई जब वो मेरे सारे राज लेकर चले गए। वाह, क्या लाइन है। ये शेर बिल्कुल सटीक बैठता है आज की कहानी पर। एक ऐसा धोखा जहां भरोसा ही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। और जानते हैं, आज के डिजिटल जमाने में ये धोखा एक बहुत ही नया और खतरनाक चोला पहनकर हमारे सामने आया है। जरा सोच कर देखिए, फोन बजता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है, आपके नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। दिल दहल जाता है ना? डर, घबराहट, हाथ पैर ठंडे और कुछ ही मिनटों में बैंक अकाउंट जीरो। नहीं नहीं, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये एक कड़वा सच है जो हजारों लोगों के साथ हो रहा है। तो चलिए आज इस पूरे जाल को परत दर परत खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये डिजिटल अरेस्ट है क्या भला? अगर मैं आपको सीधे और सपाट शब्दों में बताऊं तो ये इस वक्त भारत का सबसे खतरनाक और तेजी से फैलने वाला ऑनलाइन फ्रॉड है। एक ऐसा जाल जिसे सिर्फ और सिर्फ डर और धोखे से बुना गया है। सबसे पहले तो एक बात गांठ बांध लीजिए, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी चीज होती ही नहीं है। ये कोई असली गिरफ्तारी नहीं है, कोई असली कानूनी कार्रवाई नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है, एक दिमागी खेल। इसमें फ्रॉड करने वाले लोग खुद को पुलिस, सीबीआई या ईडी का बड़ा अफसर बताते हैं, आपको किसी झूठे केस में फंसाते हैं और फिर आपकी डर का फायदा उठाकर आपसे पैसे लूटते हैं। बस इतना ही है। चलिए, अब जरा इन धोखेबाजों के काम करने का तरीका समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये अपने शिकार को फंसाते कैसे हैं। क्योंकि याद रखिए, दुश्मन की चाल को समझना ही जीत की तरफ पहला कदम होता है। देखिए, इनका पूरा खेल आमतौर पर 4 स्टेप्स में चलता है। सबसे पहले एक फेक कॉल आता है। आवाज ऐसी होगी जैसे सच में पुलिस हेडक्वार्टर से कोई बोल रहा हो। दूसरा स्टेप, डर पैदा करना। आपको गिरफ्तारी की, पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट करने की धमकियां दी जाएंगी। तीसरा, अब वो विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो कॉल आएगा जिसमें कोई नकली वर्दी पहने, पीछे तिरंगा लगाए बैठा होगा, बिल्कुल असली जैसा माहौल। और चौथा और आखिरी स्टेप, पेमेंट का दबाव। आपसे कहा जाएगा कि केस को सेटल कर लो, वरना कैमरा ऑन रखो, किसी को बताया तो सीधा जेल जाओगे। ये वो लाइनें हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं। इसका मकसद क्या है पता है? आपको पूरी तरह से अकेला कर देना, ताकि आप किसी से मदद ही ना मांग पाएं। और जब इंसान अकेला और डरा हुआ होता है तो सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। और ये सब सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं, ये सच में लोगों की जिंदगी तबाह कर रहा है। ये डर का एक ऐसा कारोबार है जिसका असर बहुत बहुत गहरा है। मैं आपको एक असली घटना बताता हूँ। 8 लाख रुपए। सोचिए, एक पढ़ा लिखा इंसान, अच्छी नौकरी वाला, उसने 8 लाख रुपए गंवा दिए हैं इस फ्रॉड में। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये सब हुआ सिर्फ 30 मिनट के अंदर। आधे घंटे में 8 लाख रुपए स्वाहा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डर और जानकारी की कमी इंसान से कितनी बड़ी गलती करवा सकती है और कितनी जल्दी। डर की धुंध जब छा जाती है, सीधी राह भी नजर नहीं आती है। बिल्कुल सही बात, यही डर तो इन स्कैमर्स का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन चलिए, अब इस डर की धुंध को हटाते हैं और सच की रोशनी की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम तो हम समझ गए, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो अब हम करेंगे सच और झूठ का आमना सामना। इन फ्रॉड करने वालों के झूठ की तुलना करेंगे असली पुलिस की कार्रवाई से, क्योंकि यही जानकारी, यही हमारा सबसे बड़ा कवच है। फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ हैं स्कैमर्स जो फोन या वीडियो कॉल पर ही गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं, वहीं दूसरी तरफ है असली पुलिस जो हमेशा एक लिखित नोटिस के साथ आती है, एक पूरी प्रक्रिया होती है। स्कैमर्स केस सेटल करने के लिए पैसे मांगते हैं, जबकि असली पुलिस या कोई भी सरकारी एजेंसी केस बंद करने के लिए कभी पैसे नहीं मांगती। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज कानून में है ही नहीं, ये 100% फ्रॉड है। ओके, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर भगवान ना करे, लेकिन अगर ऐसा कोई कॉल आ जाए तो करना क्या है? देखिए, घबराना बिल्कुल नहीं है। कुछ बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान स्टेप्स हैं जो हमें इस जाल से बचा सकते हैं। ये 5 बातें हमेशा याद रखिए। नंबर 1, तुरंत फोन काट दीजिए। कोई बहस नहीं, कोई सफाई नहीं, जस्ट कट द कॉल। नंबर 2, फौरन अपने किसी परिवार वाले को या दोस्त को बताइए, अकेले मत रहिए।
नंबर 3, कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी धमकियां मिलें, एक भी पैसा ट्रांसफर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। नंबर 4, इसकी रिपोर्ट कीजिए। और नंबर 5, उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। और रिपोर्ट कहाँ करनी है? उसके लिए है नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 यानी 1930। इस नंबर को आज ही अभी अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो देखा आपने, बात डरने की है ही नहीं, बात है तैयार रहने की। क्योंकि जब हमारे पास सही जानकारी होती है ना, तो डर खुद ब खुद भाग जाता है। ये जानकारी ही हमारा कवच है, जो हमें ऐसे हर हमले से बचाएगा। तो सवाल बस इतना है, क्या हम सब इस कवच को पहनने के लिए तैयार हैं? ज्ञान का दीपक जला लो मन में, फिर अंधेरा टिक न पाएगा जीवन में। जी हाँ, यही ज्ञान, यही जानकारी हमारा वो दीपक है जो धोखे के हर अंधेरे को दूर भगाएगा। हमेशा याद रखिए, जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ आपको एक और कहानी सुनाना नहीं है। हमारा मकसद है एक सुरक्षित समाज बनाना। और अगर ये जानकारी जो आज हमने साझा की, वो किसी एक भी इंसान को इस फ्रॉड का शिकार होने से बचा लेती है, तो समझिए कि हमारा ये प्रयास कामयाब हो गया। और इस काम में हमें आप सबके साथ की जरूरत है। प्लीज इस जानकारी को अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। खासतौर पर घर के बड़ों के साथ या उन लोगों के साथ जो टेक्नोलॉजी से उतना घुले मिले नहीं हैं। और आगे भी ऐसी ज़रूरी जानकारियों से अपडेटेड रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।